हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हारी बाजी जिताने वाले को जमाइमा रोड्रिगेज कहते हैं। क्या गजब की पारी रही है। भारतीय टीम ने हारी बाजी कैसे जीता, किस तरीके से एक समय लग रहा था कि भारत का सपना फाइनल में पहुंचने का फिर से टूट जाएगा, उसको पूरा किया है जमाइमा रोड्रिगेज ने। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को प्राप्त करते हुए वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा चेस करते हुए अपने आप को पहुंचा दिया है फाइनल मुकाबले में। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए 339 रनों का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। शतकीय पारी जमाइमा की रही और उसके अलावा हरमनप्रीत कौर शतक से जरूर चूक गई, लेकिन उनकी 89 रन की वो इनिंग और जमाइमा के साथ मिलकर 167 रनों की जो पार्टनरशिप रही उसने कमाल कर दिया। एक समय लगा जब भारत के 59 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, जब दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो गई थी। पहले शेफाली वर्मा जब भारत का स्कोर 13 था, उसके बाद मंधना जब आउट हुई तो उम्मीदें खत्म सी हो गई थी। लगने लगा था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले दबोच लेंगे। लेकिन उस समय आती है कप्तान नंबर 4 पर खेलने के लिए और जिस तरह से भारतीय टीम को सहारा देती हैं, टीम इंडिया के साथ यहां पर जमाइमा के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप करती हैं, सारे स्पिनर्स 3 क्वालिटी स्पिनर्स थे इस वक्त अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और उसके बावजूद उनके खिलाफ खेलते हुए आराम से चलते हुए जिस तरह से पारी को आगे लेकर के गई, खिलाया समझाया अपने पार्टनर को, और उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 150 प्लस की, वो बताने लगा कि ऑस्ट्रेलिया दबाव में भी दिखता है और बिखरता भी है। कैचेस भी छूटने लगे, फील्डिंग भी खराब होने लगी ऑस्ट्रेलिया की। और भारतीय महिला टीम ने जब ऐसा लगा कि भारत बड़े कंफर्टेबली आगे की तरफ बढ़ रहा है, तभी वो क्षण आया जहां पर कि हरमनप्रीत कौर कैच थमा बैठी। हालांकि सीमा रेखा से काफी तेजी से दौड़ करके वहां पर आई थी। अगर देखा जाए एशले गार्डनर, उन्होंने कैच पकड़ा अनावेल सदरलैंड की गेंद पर, और ऐसे में जब हरमनप्रीत कौर आउट हुई तो लगा कि अब तो टीम इंडिया के लिए सब कुछ शायद खत्म सा हो गया है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि टीम इंडिया के लिए जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जो टीम इंडिया खेल रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस्मत बलवानों का साथ देती है और वही हुआ। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में शतकवीर बनी रही जमाइमा को भी किस्मत ने साथ दिया और साफ तौर पर दिखाया किस तरह से गेम को चलाना है। उन्होंने अंतिम तक अपने आप को बनाए रखा। सबसे पहले उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप तो खैर जब टूटा, उसके बाद जब आई नंबर 3 पर तो धैर्य नहीं खोया, मंधना के साथ छोटी सी पार्टनरशिप की, उसके बाद हरमनप्रीत कौर के साथ 167 की पार्टनरशिप कर दी, उसके बाद जब दीप्ति आई तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप 25-30 रनों की हुई, लेकिन फिर ऋचा घोष आती हैं, दोनों पार्टनरशिप करती हैं और भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत करके एक बात तो साबित कर दिया है कि टीम इंडिया अब किसी से डरने वाली नहीं है, किसी से भी पीछे रहने वाली नहीं है। और भारतीय टीम ने फाइनल में कदम रखा है और अब एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम हमारे सामने होगी। तो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो यह मुकाबला होने वाला है फाइनल, इससे बेहतर मुकाबला आपको देखने को नहीं मिल सकता है। दोबारा भारत के पास मौका होगा, जैसे हमने लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का बदला लिया था हमने सेमीफाइनल में, वैसे ही अब फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका से लीग मैच में हारने का बदला लेने का वक्त आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेफाली भले ही जल्दी आउट हो गई, लेकिन उनका इंटेंट दिखा रहा था कि भारत को तेज शुरुआत देने की ख्वाहिश रखती हैं। मंधाना फॉर्म में रही है, ठीक है, वो सेमीफाइनल में नहीं चली, लेकिन फाइनल में उनका चलना जरूरी भी होगा, अच्छा भी करेंगी। नंबर 3 पर आपके पास जमाइमा है, जो पिछले 2 मैच से लगातार अच्छे फॉर्म में है। एक मैच में 76 नॉट आउट पर गई थी, एक मैच में शतक लगा दिया। हरमनप्रीत कौर कप्तान का फॉर्म में आना जरूरी था। ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल मैच से पहले फॉर्म में आना हरमनप्रीत कौर का भारत के लिए अच्छा संकेत है। भारत का कॉम्बिनेशन भी शानदार बन गया है और ये बता रहा है कि कोई बात नहीं है, अब वो वक्त आ गया है जब हम ये कह सकते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। भारतीय टीम के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। हालांकि जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने के लिए आई थी, टॉस जीता था वहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने, एलिसा हिली ने, उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे जी, बैटिंग करेंगे जी। बैटिंग किया उन्होंने। भारतीय कप्तान भी पहले बॉलिंग करना चाह रही थी, लेकिन एक जो चीज सबसे सामने आ रही थी वो ये कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। जब भारत ऐसा लग रहा था कि एक समय कि ऑस्ट्रेलिया 360-70 तक पहुंच जाएगा, वहां पर टीम इंडिया ने बड़ा ही कमाल का काम किया। हमारे गेंदबाजों ने उनको रोका और अंततः 338 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, एक गेंद रहते हुए, यानी 49 ओवर और 5 गेंदे रहते हुए। और उसके बाद जब वो टारगेट का पीछा करने की बारी आई, पहले 10 ओवर में भारत ने अच्छा खेला, फिर 16 और 17 ओवर में भारत ने अपना 100 पूरा किया।
ये बता रहा है कि टीम इंडिया के लिए ये जो बल्लेबाजी आई है, जो 2 मैचेस अगर आप देखें, चूंकि बांग्लादेश वाला मैच था उसमें हमारे कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, जैसे ऋचा घोष जो थी वो ड्रॉप की गई थी। लेकिन जब आप न्यूजीलैंड वाले मैच देखेंगे, वहां पर भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी रही थी वो कमाल रही थी और सबने अच्छे अच्छे खासे रन बनाए थे। जमाइमा फॉर्म में लौटी थी, रन बनाई थी नंबर 3 पर, उनको इस मुकाबले में नंबर 3 पर भेजा गया था। मंधाना का शतक आया था, प्रतिका रावल का शतक आया था, वो चोटिल हो गई, लेकिन शेफाली वर्मा कब शतक मारते कोई ठीक नहीं, वो भी अच्छी फॉर्म में ही चल रही है हाल दिनों में अगर देखा जाए शेफाली का। उसके अलावा देखें तो फिर ऋचा घोष जो है वो अच्छे फॉर्म में चल रही हैं, साथ ही साथ जमाइमा के साथ अब हरमनप्रीत कौर फॉर्म में आ गई है। तो कुल मिलाकर के देखें तो भारतीय टीम के पास जो ये भारत को जीत मिला है, मैं कह सकता हूं कि एक समय लगने लगा था कि भारतीय टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन जमाइमा सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है आपको। जिस तरह से आप थकी रही, आप हार लग रहा था कि आप हार चुकी हैं, थकान आप पर हावी था, फिर भी देश के लिए जो जज्बा आपके अंदर था वो कमाल रहा। और अंतिम में जिस तरह से छक्का और चौका की जो बारिश कर रही थी ऋचा घोष, जिस तरह से उन्होंने ठुकाई पिटाई किया, एक ओवर ऐसा भी आया जहां पर कि ऋचा घोष ने शायद तांडव मचाना शुरू कर दिया था कि भाई इसी ओवर मैच खत्म कर देना है, जब भारत को लगभग 40-45 बनाना था, पारी का 45वां ओवर था वो, और वहां पर उन्होंने जो छक्का मारा पहले मिड विकेट के ऊपर से, उसके बाद जो फिर स्क्वायर लेग की दिशा में चौका मारा, ऑस्ट्रेलिया को दहशत में डालने का काम जो है वो किया था। और सबसे खास बात कि भारत ने न्यूजीलैंड वाले मैच से सबक सीखा था कि 26 बॉल में 32 बनाने नहीं बना था, और एक समय ऐसा आ गया था जब अंतर जो है रनों का बॉल से 20 रन का था इस मुकाबले के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको कम भी किया और ये कोशिश किया कि अपना विकेट नहीं जाने देना है। तो ये ऐतिहासिक पारी जो रही है जमाइमा की, ऋचा घोष की, हरमनप्रीत कौर की, इन तीनों ने, इन तिकड़ी ने मिलकर के जिस तरह से भारत को फाइनल में पहुंचाया है, अब मुझे इसमें कोई शंका नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ऋचा घोष ने भी 13 बॉल में 24 बना दिए थे, उस समय एक समय लग रहा था जब भारत फंसा हुआ था, उसी समय उन्होंने पहले 24 बॉल में ही 2 चौका 2 छक्का मार दिया था, 20 रन तो बाउंड्री से इकट्ठा कर लिए थे। तो ये बता रहा था कि टीम इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब टीम इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप बिना उठाए नहीं मानेगी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हरा करके फाइनल में सफर तय किया, और मैंने कहा था आप लोगों को कि भारत के लिए जरूरी है कि भारत सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया से खेले, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल में लताड़ दिया, मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि 2017 जो है दोहराएगी टीम इंडिया, क्योंकि 2017 में भी भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लेकिन इस बार एक चेंज होगा, और वो चेंज ये होगा कि फाइनल मुकाबला हमारा पड़ने वाला है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की टीम को इस बार हमें रौंदना है, अपने आप को फाइनल में पहुंचाना है। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होने वाला है। फाइनल मैच के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि ये एक चीज जान लीजिए, ये फाइनल मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है, कांटेदार होने वाला है। और किसके लिए होने वाला है? ये साउथ अफ्रीका के लिए भी होगा। तो 2 नवंबर रविवार के दिन जो है वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसका इंतजार शायद आप सभी भी कर रहे हैं। तो आप लोग भारतीय टीम के जीत को किस तरह से देख रहे हैं, और आपकी नजर में जिस तरह से खेल का परिचय दिया वहां पर जमाइमा ने, नंबर 3 क्या उनके स्लॉट को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाए? क्योंकि जमाइमा जिस तरह से खेल रही हैं, जो नंबर 3 पर आकर पारी को संभालती हैं, समझती हैं, देखती हैं, क्या वो एक भारत को एक नया ट्रिक मिल गया है कि हाँ भाई जमीमा को लेकर के जाइए नंबर 3 पर, शुरू में थोड़ा समय लेंगी, और अगर लगा जरूरत की, अगर 15-20 ओवर बचे हुए हैं तब आती हैं नंबर 3 पर, तो वो काफी करारे शॉट्स खेल सकती हैं। और अगर बहुत पहले आ गई 15वें ओवर में, 10वें ओवर में, तो वहां से पारी को सजा के, संवार के, पार्टनरशिप निभा करके टीम को जीत दिला सकती हैं। क्या कुछ लगा आपको इस मैच में? कमेंट करिएगा। भारत की जीत को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।